स्वागत है आप सबका। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और सीट एग्ज़ाम है, इन भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना। कोई भी एग्ज़ाम हो तो वही करता है जो हर सवाल को पकड़ कर तोड़ता है। आज के 20 मॉक ऐसे हैं जिसमें क्या है 90% बच्चे गलती कर जाते हैं, लेकिन आप नहीं करोगे। तो देखो क्लास का 1 नंबर प्रश्न है, थोरी जाति के आराध्य देव हैं। देखो जो थोरी जाति है इसके जो आराध्य देव हैं ये कौन है? तो ऑप्शन आपके पाबू जी हैं, रामदेव जी हैं, मेहाजी है, केसरियानाथ जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा पाबू जी हैं। थोरी जाति के जो आराध्य देव हैं वो है पाबू जी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, रानी भटियाणी माता का मूल नाम क्या था? दोस्तों रानी भटियाणी माता का जो मूल नाम था ये क्या था? तो ऑप्शन देखो, पहले रिद्धिबाई है, स्वरूप कंवर है, करमवेती बाई है, जिज्जीबाई है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होगा स्वरूप कंवर है। रानी भटियाणी माता का जो मूल नाम है ये क्या है? ये है स्वरूप कंवर। क्या है? स्वरूप कंवर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन क्या है? दोस्तों संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो प्रमुख साधन है ये क्या है? तो ऑप्शन देखो, योग है, आत्मज्ञान है, भक्ति है, साधना है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का जो प्रमुख साधन है वो क्या है? वो है दोस्तों भक्ति। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? दोस्तों राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य का जो विस्तार है ये कौन से राज्य में नहीं है? तो पहले जिसका विस्तार है वो देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, परंतु क्या गुजरात में नहीं है? तो इस प्रश्न में नहीं पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? मतलब 4 ऑप्शन नंबर ये है, ये क्या आपका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। 4 नंबर प्रश्न में 4 नंबर ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राजस्थान में 250 से 250 से लेकर 450 मतलब 450 मीटर, कितने? 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों राजस्थान में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो पहले ऑप्शन देखो, बोकड़ा वन है, पलास के वन है, खेर के वन है, शुष्क सागवान वन है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क सागवान पाए जाते हैं। कौन से प्रकार के? शुष्क सागवान वन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से कौन सी नदी बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो बांसवाड़ा जिले में नहीं बहती है? तो ऑप्शन देखो, चाप है, माही है, अनास है, सोम है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा, सोम है। कौन सी है दोस्तों? सोम नदी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, चांदा, डेम्बा व हरमल किस लोक देवता के सहयोगी थे? दोस्तों देखो ध्यान से देख लें, एक तो चांदा है, डेम्बा है व हरमल है, ये किस लोक देवता के सहयोगी थे? तो ऑप्शन देखो, पहले पाबू जी हैं, तेजा जी हैं, कल्ला जी हैं, गोगा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, पाबू जी। कौन है? पाबू जी है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान का कौन सा मिंद्र चूहों का मिंद्र कहलाता है? दोस्तों राजस्थान का कौन सा मिंद्र है जो चूहों का मिंद्र कहलाता है? तो ऑप्शन आपके जीण माता है, करणी माता मिंद्र है, शीतला माता है, सचिया माता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर करणी माता मिंद्र है। जो चूहों का मिंद्र कहलाता है दोस्तों वो कहलाता है करणी माता का मिंद्र। देशनोक बीकानेर के अंदर ये स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो भोर के समय गाया जाता है? देखो रात्रि जागरण का अंतिम गीत आपको बताना है जो क्या है भोर के समय गाया जाता है। तो कौन सा गीत है वो? ऑप्शन देखो, पहले रति जगा है,
घुघरी है, कुकड़ी का गीत है या जुलरिया है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा दोस्तों, कुकड़ी का गीत है। कौन सा कुकड़ी का गीत है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, दांत में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है। देखो दांत में नहीं पहना जाने वाला जो आभूषण है ये कौन सा है? तो ऑप्शन देखो पहले, रकन है, चूंप है, धांस है, यहाँ पे थमनियो आएगा, यमनियो नहीं है, थमनियो आएगा। क्या आएगा? थमनियो, थमनियो आएगा। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो ये ही होगा। क्या होगा? यही होगा, थमनियो आपका सही उत्तर हो जाएगा। दांत में नहीं पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? वो है थमनियो, रकन है, चूप है, दांस है, ये दांत में पहने जाने वाले आभूषण है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, तो देखो देखो 11 नंबर प्रश्न आपका, महापुरुष अथवा वीरों के विशेष कार्यों को वर्णित करने वाली रचनाएं कहलाती है। दोस्तों महापुरुष अथवा वीरों के विशेष कार्यों को जो वर्णित करने वाली रचनाएं कहलाती है, ये कौन क्या कहलाती है? तो देखो विगत है, पवाड़ा है, विशाला है या वेली है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर पवाड़ा। क्या है दोस्तों? पवाड़ा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ, आपका अगला प्रश्न क्या देखो, पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। दोस्तों पृथ्वीराज विजय के जो लेखक थे ये कौन थे? तो ऑप्शन आपके जगजीवन भट्ट है, जैनक है, नैनचंद्र सूरी है, जोधराज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जैनक है। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है ये कौन है? ये जनक। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 634 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल का भ्रमण किया था? दोस्तों प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग था जिसने 634 ईस्वी में अपनी यात्रा के दौरान राजस्थान के किस पुरातात्विक, राजस्थान कौन सा पुरातात्विक स्थल है जिसका क्या कहता था भ्रमण किया था? तो देखो कौन सा है वो? ऑप्शन देखो, आहड़ है, नलियासर है, बेराट है, जोधपुरा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, बेराट है। कौन सा बेराट है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? देखो दोस्तों प्रत्यार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने, कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी ये मंडोर से क्या है मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो देखो कुकुक है, रजली है, नागभट्ट प्रथम है, वाउक है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है ना ये आपका सही उत्तर होगा, नागभट्ट प्रथम। क्या है? नागभट्ट प्रथम है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, निम्न में से किस प्रत्यार शासक के समय उत्तर भारत में प्रत्यारों का राज्य एक शक्तिशाली राज्य में बन चुका था? कि कौन सा प्रत्यार शासक था जिसके समय में उत्तरी भारत के प्रत्यारों को राज्य एक शक्तिशाली राज्य क्या बन चुका था? तो ऑप्शन है वत्सराज है, महिर भोज है, महिरपाल प्रथम है, महेंद्रपाल प्रथम है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, महिर भोज है। क्या है? महिर भोज है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, कोटा के किस शासक ने हुड़ा सम्मेलन में भाग लिया था? दोस्तों कोटा का कौन सा शासक है जिसने हुड़ा जो सम्मेलन है इसमें क्या भाग लिया था? तो उसे शासक का, उस राजा का आपको नाम बताना है कोटा के। देखो महाराव गुमान सिंह है, महाराव दुर्जनशाल है, महाराव शत्रुसाल है और राव अजीत सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, महाराव दुर्जनशाल। कौन है? महाराव दुर्जनशाल है। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, राणा सांगा की सेना ने प्रथम बार बाबर की सेना पर कब हमला किया? दोस्तों राणा सांगा की सेना है जिसने प्रथम बार बाबर की सेना पर कब हमला किया था? तो देखो 1527 ईस्वी है, 1528 ईस्वी है, 1529 ईस्वी है और 1530 ईस्वी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा 1527 ईस्वी में। कब? 1527 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न क्या देखो, अकबर द्वारा महाराजा उदय सिंह को राय की उपाधि व शमशाबाद तथा नूरपुर की जागीर कब दी गई? दोस्तों अकबर द्वारा महाराजा जो राय सिंह है इनको राय की उपाधि व शमशाबाद और नूरपुर की जो जागीर दी गई थी ये कब दी गई थी? तो सन देखो पहले 1604 ईस्वी में, 1579 ईस्वी में, 1593 ईस्वी में या 1583 ईस्वी में। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1604 ईस्वी में राय सिंह को ये उपाधि और जागीर दी गई थी। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जहाजपुर मीणा विद्रोह में मेवाड़ महाराणा ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर
प्रागनी का नया हाकिम जिसे नियुक्त किया गया था, देखो कौन है वो, उसका आपको नाम बताना है। जिसने क्या, देखो जहाजपुर मीणा विद्रोह में मेवाड़ महाराणा ने 1851 ईस्वी में जहाजपुर प्रागनी का जो नया हाकिम नियुक्त किया था, ये किसको नियुक्त किया था ये आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन है रघुनाथ सिंह मेहता है, गोविंदगिरी, रुगाराम जाट, गुम मोहम्मद। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। जिसको नियुक्त किया था वो होता तो रघुनाथ सिंह को मेहता को नियुक्त किया था। किसने को नियुक्त किया था? रघुनाथ सिंह मेहता को नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो वेंगू किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ? दोस्तों वेंगू किसान आंदोलन है ये कब समाप्त हुआ? ऑप्शन देखो 1924 है, 1922 है, 1923 है और 1925 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा 1925 में। कब वेंगू किसान आंदोलन ये 1925 में समाप्त हुआ था। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। बस क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, बस आपको क्लिक ही करना होता है। क्लास को जरूर लाइक करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है देख सके, मोस्ट क्वेश्चन देख सके। इस क्लास पे आपके क्या है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो रीट मेंस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, और क्या है सीटी एग्जाम हो, बीएसटीसी हो, पीटीटी हो, एलडीसी हो, वीडियो कोई भी भर्ती उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को जरूर शेयर करें और आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको कितने परसेंट चाहिए। देखो 50% कहोगे तो एक क्लास आएगी, 100 कहोगे तो 2 क्लास आएगी, 150 कहोगे तो 3 क्लास आएगी। तो 50% की एक क्लास ही आएगी। तो आप हमें कमेंट में बताएं किस टॉपिक से चाहिए आपको। राजस्थान भूगोल है, इतिहास है, कला और संस्कृति, किसी भी टॉपिक से आप बता सकते हैं। तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।